मोशन। तो अभी तक हमने कुछ मेन कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करे थे। इसके बाद ऐसा लगने लगा इन सब थ्योरी को रियल दुनिया से कनेक्ट करने के लिए इतना काफ़ी था। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम बनी, क्योंकि अब पीपल और चीज़ जानना चाहते थे। अब वो क्या? हमने जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डिफाइन किए थे वो ऑब्जेक्ट का मोशन कंप्लीट होने के बाद ही डिफाइन हुए थे, कि उसने इतना पाथ लेंथ कवर की, एसेट्रा एसेट्रा। बट अब ये लगने लगा कि क्या हम मोशन के दौरान इसका कुछ पता नहीं कर सकते, मीन्स ड्यूरिंग मोशन। तो यहाँ से शुरू हुई नए कैरेक्टर्स की नीड। तो आइए मिलते हैं इन नए कैरेक्टर्स से। सबसे पहली चीज जो साइंटिस्ट के माइंड में आई वो थी कि क्या हम ये पता कर सकते हैं कि अपने मोशन के दौरान कोई ऑब्जेक्ट कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, एंड वो पर्टिकुलर किस टाइम के बाद किसी पॉइंट से कितना दूर होगा। इन सबसे फॉर्मेशन हुआ स्पीड का। सबसे पहले हमने किसी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस ट्रेवल को जितना उसने टाइम लगाया था वो डिस्टेंस कवर करने में उसे डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास एक यूनिट वैल्यू आई जिसे हम जितने टाइम से मल्टीप्लाई करते उतना डिस्टेंस मिलता। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कार ने 25 मीटर 5 सेकंड में कवर करे तो हम ये कह सकते हैं कि वो कार हर सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही होगी। इसे उसकी स्पीड कहा गया। मीन्स कार की स्पीड होगी 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस की वैल्यू यूनिट मीटर थी एंड टाइम की यूनिट सेकंड। तो यहाँ से हमें स्पीड की यूनिट मिली मीटर पर सेकंड, और यहाँ से स्पीड का फॉर्मूला बना स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डेफिनेशन बनी इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट टू द टाइम टेकन बाय इट टू कवर दैट डिस्टेंस। क्योंकि डिस्टेंस और टाइम दोनों हमेशा पॉजिटिव होते हैं तो स्पीड भी हमेशा पॉजिटिव होती है। मीन्स स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। अब जैसे ही स्पीड इंट्रोड्यूस हुई ये डिमांड उठी कि अगर हम ये पता कर सकते हैं कि एक बॉडी एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करती है, तो सिमिलरली हम ये भी तो पता कर सकते हैं कि वो पर सेकंड कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के सिमिलर होते हुए भी अलग थे, तो यहाँ से एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ, उसका नाम था वेलोसिटी। अब वेलोसिटी मीन्स द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट टू द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रेवल इट, एंड इसका फॉर्मूला बना वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिन कैरेक्टर्स को हमने फॉर्म किया उन्हीं की फॉर्मेशन के बाद एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई, एंड वो थी कि हमें अभी तक स्पीड एंड वेलोसिटी ड्यूरिंग द मोशन डिफाइन किए थे, बट जब सोचा गया तो ये कंक्लूजन मिला कि इन्हें तो हम किसी बॉडी का मोशन कंप्लीट होने के बाद भी डिफाइन कर सकते हैं। मीन्स हम ये तो कह ही सकते हैं कि कोई कार 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी तो कह सकते हैं कि वो कार 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आई। क्या इन दोनों स्पीड में कोई फ़र्क नहीं था? अब फ़र्क तो था। तो दोनों को स्पीड सेपरेट करने के लिए हमें एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। मीन्स एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन, while स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सेम चीज़ अप्लाई हुई वेलोसिटी के साथ भी। अब जब हमने स्पीड एंड वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, देन खाली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बिहाफ पर इन्हें डिफ्रेंशिएट करना आसान नहीं था। तो कुछ और डिफरेंस जो निकले स्पीड और वेलोसिटी के बीच में वो थे। पहला, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है बट वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड है और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से। दूसरा, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम दोनों ही ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, हेंस स्पीड भी ऑलवेज पॉजिटिव होती है। लेकिन क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। अब यहाँ तक सब स्मूथ था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में एक अनसेटिस्फैक्शन था कि एक ऑब्जेक्ट तो अपने मोशन के दौरान हर सेकंड में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल 1 सेकंड में 5 मीटर, 2 सेकंड में 10 मीटर, 3 सेकंड में 15 मीटर एसेट्रा। एंड कोई ऑब्जेक्ट का पता ही नहीं वो पहले सेकंड में 10 मीटर कवर कर रहा है, दूसरे सेकंड में 1 मीटर, तीसरे सेकंड में 5 मीटर। तो क्या इन दोनों के मोशन में कोई फर्क नहीं है?
भाई फ़र्क तो है। अब फ़र्क है तो अलग अलग नाम भी होने चाहिए। तो यहाँ से फॉर्मेशन हुई मोशन के दो पार्ट की, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो अगर एक ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल पाथ लेंथ कवर करता है तो उसके मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहा गया। एंड वहीं अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल पाथ लेंथ कवर करता है तो उसके मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा गया। यूनिफॉर्म मतलब समान। जनरली हमें अपनी लाइफ में नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक बस में निकले। जैसे ही आपकी बस घर से निकली तो थोड़ी दूर तक तो रास्ता खाली मिला, लेकिन उसके बाद जाम लग गया तो बस की स्पीड स्लो हो गई। हेंस शुरुआत में तो हमने कुछ टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करा, देन उस टाइम में जब बस जाम में फंस गई। तो यहाँ से कह सकते हैं कि अगर किसी मोशन में किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही हो तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो यहाँ से ख़त्म होता है हमारा डिस्कशन। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए। Subscribe the channel, like the video, share the video, press the bell icon. Thanks for watching.